भागलपुर जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव में बमनुमा और गोली का खोखा मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जाता है कि देर रात स्वर्गीय शंकर चौधरी के पुत्र दीपक चौधरी के घर के समीप बासा में आग लगी थी। रात में दमकल ने आग पर काबू पा लिया था। वहीं जब ग्रामीणों ने सुबह देखा तो जले हुए घर के समीप 5 देसी बमनुमा और 7 गोली के खोखा गिरा हुआ मिला। वहीं इतनी संख्या में बमनुमा और गोली के खोखा मिलने से मोहल्ले में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि असामाजिक तत्वों ने किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे से बमनुमा और गोली को यहां छुपा कर रखा है। वहीं मोहल्ले वाले काफी डर गए और इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। सूचना मिलने के तुरंत बाद मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष सफदर अली मौके पर पहुंचे। फिलहाल एफएसएल और बम निरोधक दस्ते की मदद से मामले की छानबीन की जा रही है। बमनुमा किस प्रकार का है, इसकी जांच में पुलिस की टीम जुट गई है। मौके पर एफएसएल और बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया है। एफएसएल की टीम ने मौके से नमूना लिया है। किस प्रकार का विस्फोटक है, इसकी जांच हो रही है। थाना अंतर्गत मोहम्मदपुर गांव पे वार्ड नंबर 7 पे एक छोटे पासे चौधरी उनका झोपड़ी में आग लगाए बारे में 12 बजे सूचना आया था। उसमें तुरंत फायर टीम पहुंच के न्यूट्रलाइज किया गया। बाद में सुबह थाना को सूचना मिली कि उनके छोटे पासी चौधरी में वार्ड 7 के उनका ज़मीन पे विवादित ज़मीन पे कुछ बम मिला। तो तुरंत मधुसूदनपुर थाना और अन्य पुलिस पदाधिकारी पहुंच करके जांच किया है। इसमें 5 क्रूड बम और 7 कोका जांच क्रम में पता चला है। इसी संबंधित जांच करने के लिए बॉम्ब स्क्वाड और डिफ्यूजल टीम को बुला दिया गया। फॉरेंसिक टीम को भी बुला दिया, वो भी आके जांच होगा। इसमें इस ज़मीन का ओनर है वो लिखित रूप में आवेदन दिया है थाना पे, उसमें कान दर्ज करके उचित कार्रवाई शुरू होगा। ललमटिया थाना क्षेत्र के टमटम चौक स्थित एक धार्मिक स्थल पर फिर से किसी असामाजिक तत्व ने दूसरे धर्म का झंडा, विशेष रंग का झंडा लगाकर सनसनी फैला दिया। हालांकि पुलिस की तत्परता के कारण बात आगे बढ़ने के पहले ही मामले को शॉर्ट आउट कर लिया है। बताया जाता है कि गेट पर छोटा झंडा लगाया गया था। सूचना पर सिटी एसपी डॉक्टर के रामदास, डीएसपी 2 राकेश कुमार और नाथनगर इंस्पेक्टर राजीव रंजन सिंह बड़ी संख्या में दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और आम लोगों से किसी भी तरह के अफवाह पर ध्यान नहीं देने की बात कही। उक्त धार्मिक स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं और एहतियात के तौर पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। सिटी एसपी ने मामले की जांच हेतु डीएसपी 2 राकेश कुमार के नेतृत्व में आरोपी की गिरफ्तारी और मामले की सघन जांच के लिए टीम का गठन कर दिया है। डीएसपी 2 राकेश कुमार ने घटना के बाद ललमटिया थाने में शांति समिति के सदस्य और क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक किया है। स्थिति पूरी तरह सामान्य है। ललमटिया में एक धार्मिक स्थल पे एक विशेष रंग का झंडा लगा दिया है। उसमें हम कुछ जांच किया गया, फिर वो पहुंच के उधर एक सीसीटीवी भी लगा दिया। उसमें अभी वीडियो फुटेज को अभी चेक कर रहा हूँ। इसमें भी एफआईआर होगा। एफआईआर करने के बाद उसमें उचित कार्रवाई होगा। धन्यवाद। समाज में एकता, सहयोग और संस्कारों को सुदृढ़ करने वाला निःशुल्क सामूहिक विवाह कार्यक्रम अपने दूसरे संस्करण में स्थानीय तेतरी दुर्गा मंदिर प्रांगण में रविवार की शाम को धूमधाम से संपन्न हुआ। इस आयोजन में न केवल 25 जोड़ों के जीवन को नए अध्याय में प्रवेश दिलाया, बल्कि सामूहिकता की अनूठी मिसाल पेश की। कार्यक्रम का उद्घाटन नवगछिया पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन के बाद वर वधू ने पारंपरिक रीति रिवाजों के तहत एक दूसरे को वरमाला पहनाई। विवाह संपन्न होने तक आयोजन स्थल पर आगंतुकों और शुभचिंतकों का तांता लगा रहा। सामूहिक विवाह कार्यक्रम का सफल संचालन आयोजन समिति की मेहनत और समर्पण का प्रतीक था। बारात पक्ष के स्वागत सत्कार से लेकर विवाह के विधि विधान तक हर पहलू का ध्यान पूरी सजगता से रखा गया। वर वधू और उनके परिवारों की खुशी को प्राथमिकता देते हुए आयोजकों ने सभी व्यवस्थाओं को कुशलता से प्रबंधन किया। कार्यक्रम के बाद वधुओं को आयोजकों की ओर से सप्रेम भेंट स्वरूप सामान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में वर वधू के माता पिता ने अपने भावुक शब्दों में आयोजकों का अभिनंदन किया और इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम की सराहना की। क्षेत्र के समाजसेवियों ने इसे समाज में सरल और सुलभ विवाह पद्धति को बढ़ावा देने वाला प्रेरक प्रयास बताया। तेतरी दुर्गा मंदिर में आयोजित यह सामूहिक विवाह उत्सव न केवल नवगछिया के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
ऐसे आयोजन समाज को एक नई दिशा प्रदान करते हैं और हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को जीवित रखते हैं। आयोजन समिति का ये प्रयास सराहनीय है और उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में यह आयोजन और व्यापक रूप लेगा। ऐसे आयोजन समाज को एक नई दिशा प्रदान करते हैं और हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को जीवित रखते हैं। हम लोग पिछले वर्ष से कर रहे हैं स्टार्ट जो है, और ये कार्यक्रम हम लोग शुरुआत किए थे मात्र 13 जोड़ी से। पिछले बार मात्र 13 जोड़ी का शादी हुआ था, इस बार लगभग 26 जोड़ी का शादी हो रहा है, दुगना। और इस कार्यक्रम में हम लोग एकता एकजुट के लिए कर रहे हैं। सब समाज के, सब दल के नेता हैं, सब समाज के हैं, छोटे वर्ग के, गरीब लोग हैं, सभी लोगों का एकजुट और चंदा के वजह से। इसमें ना कोई नेता का पैसा, ना कोई समाज का, सब एक जो होता है, मान के चलिए कोई 10 रुपए, कोई 100 रुपए, कोई 10,000, इसी हिसाब से चंदा एकत्रित करके, और जो घटता बढ़ता है हमारे बीच में हम लोग के गार्जियन लोग हैं, वो लोग भी देखरेख करते हैं। और ये कार्यक्रम ऐसा होने वाला है, आने वाले समय में 100+ से ऊपर जाएगा शादियां। जो गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं पुरते हैं, जिनको शादी करवाने का हिम्मत नहीं है, जो विकलांग लोग हैं, जिनके पास कुछ नहीं सुविधा है, उन लोगों के लिए जगह जो हम गए पंचायत में और दूसरे पंचायत में भी, तो गरीब ऐसे सब लड़की मिली जिनको कि घर में खाने तक की समस्या थी। तो बताइए इस समय अभी शादी कैसे करती। उसी समय हम लोगों को मन में एक जागरूकता हुई कि भाई हम लोग मिलकर क्यों नहीं एक संस्था चलावे, इसमें ना किसी ट्रस्ट का कोई ट्रस्ट नहीं, हम लोग ये 50 युवक जो कि 100 रुपया 50 रुपया करके जमा करके हम लोग उस मुहिम को पिछले साल से शुरू कर दिए हैं। और माँ के प्रांगण में यह प्रक्रिया निरंतर चलते रहेगा। हम लोग दिन ब दिन पिछले से 2 गुना, यानी 13 था तो इस बार 26, और यह लक्ष्य रखे हैं कि जहां से भी जो भी कन्या आए घूम के नहीं जाए, रजिस्ट्रेशन कराते हैं। जिसमें हल्का भी विवादित संबंध होता है उसको हम लोग तहकीकात करते हैं, जिसमें लड़की के माता पिता को गवाह के तौर में, उन्होंने के पंचायत प्रतिनिधि को भी गवाह के तौर पे साइन लेते हैं हम लोग। लड़का पक्ष के साथ भी वही सिस्टम है। ऐसा नहीं कि कोई थाना गया वहां से हमको फोन आएगा तो उस तरह का तो हम लोग विवाद युक्त संबंध को यहाँ नहीं होने देते हैं। और इससे हर जगह सीख मिले कि गरीबों का कल्याण हो, चाहे हमारे जहाँ भी जो भी संस्थाएं हैं उनको आगे बढ़ के इसमें भागीदारी निभानी चाहिए। विगत माह 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2024 को CCRT नई दिल्ली के द्वारा 10 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यशाला गुवाहाटी में आयोजित हुई। ये कार्यशाला सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र श्रीमंता शंकर देवा कला क्षेत्र, सोसाइटी पंजाबाली गुवाहाटी असम में रोल ऑफ स्कूल इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज विषय पर का आयोजन किया गया था। इस कल्चरल प्रोग्राम में बिहुला विशेरी और छठ पर्व की प्रस्तुति भागलपुर के शिक्षक प्रशिक्षुओं द्वारा की गई, जिसमें बिहार से 10 शिक्षक कलाकार और पूरे देश से 16 राज्य से 68 शिक्षक कलाकार शामिल हुए, जिसमें इन शिक्षक कलाकारों के द्वारा अपने अपने राज्यों की वेशभूषा, भाषा एवं संस्कृति को मंच पर प्रस्तुत किया गया। वहीं भागलपुर टीम के द्वारा बिहुला विशेरी और छठ पर्व की लाइव प्रस्तुति की गई, जिसमें भागलपुर से मोक्षदा बालिका इंटर स्कूल के शिक्षक सुनील कुमार, कन्या हाई स्कूल सोनबरसा बिहपुर से प्रशांत कुमार और उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बगरी खरीक से सिकंदर कुमार भास्कर शामिल थे। वहीं जहानाबाद से प्रतिमा कुमारी, पूर्णिया से कृष्णा प्रभम एवं पुष्ण कुमार, शेखपुरा से संतोष कुमार, सारण से सुरेश कुमार, मधेपुरा से डॉक्टर नृपेंद्र नारायण नंदन, शिवहर से सतीश कुमार उपस्थित थे। CCRT नई दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में देश भर के विभिन्न राज्यों से आए 68 कलाकारों ने हिस्सा लिया। बिहार से 10 प्रशिक्षु शिक्षक कलाकारों ने भाग लिया और भागलपुर से 3 शिक्षकों ने हिस्सा लिया, जिसमें कि सुनील कुमार मोक्षदा बालिका इंटर स्कूल और खरीक से सिकंदर कुमार भास्कर एवं बिहपुर से प्रशांत कुमार ने हिस्सा लिया। वहां पर सभी राज्य के शिक्षकों ने अपने राज्य की संस्कृति को प्रस्तुत किया, अपनी वेशभूषा, अपने खान पान, अपने आचार विचार आदि से सभी लोग अवगत हुए। भागलपुर से बिहुला विशेरी और छठ पर्व की भव्य प्रस्तुति की गई।
सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर 3 दिन से सफाईकर्मी अपनी मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने के बाद जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार के नेतृत्व में सभी सफाईकर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी किया। जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार के साथ सभी सफाईकर्मी ने एक जुलूस निकालकर भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते हुए 7 सूत्री मांग का ज्ञापन नगर परिषद सुल्तानगंज के कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार के नाम से सौंपा। इस दौरान जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार ने मीडिया को बताया कि नगर परिषद सुल्तानगंज के सभी सफाईकर्मियों का वेतन में कटौती, पीएफ घोटाला को लेकर नमामि गंगे घाट से जुलूस निकालते हुए पूरे नगर भ्रमण कर नगर परिषद सुल्तानगंज में 7 सूत्री मांग का ज्ञापन सौंपा गया और कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार से सफाई कर्मियों की मांग को लेकर दूरभाष पर बातचीत किया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार ने कल तक समय लिया है। अगर सफाई कर्मियों की मांग जल्द पूरी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन की बात कही। हम लोगों की जो प्रमुख मांग है, मजदूरों को ससमय वेतन मिले। जो केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन वृद्धि की गई है वह न्यूनतम वेतन मजदूरों को उपलब्ध हो। तीसरी जो बड़ी मांग है, कल्पतरू कंपनी को यहाँ से हटाया जाए और उसको ब्लैक लिस्टेड करके हटाया जाए। चौथी जो हमारी मांग है वह है पीएफ का पैसा, जिन लोगों को नहीं मिला है वह पीएफ का पैसा इन लोगों को मिले। और पांचवी मांग है कि जो मजदूरों को हटा कर जो स्थानीय मजदूर हैं उनको हटा के बाहरी मजदूर रखे जाते हैं, इसमें भी परसेंटेज का ध्यान रखे और जो पुराने मजदूर हैं उनको यथाशीघ्र बहाल करे।